Hello everyone, welcome to IQTab. Now in this particular video, we are again going to talk about a potential topic that might come in UPSC 2024 prelims examination. So आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है बिकॉज दिस पर्टेन्स टू इजराइल एंड हमास का जो वॉर चल रहा है, इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे रिलेटेड है पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्चुअली हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी. सो इसकी टॉपिक का नेम है UNRWA. RW का सिंपल सा फुल फॉर्म है यूनाइटेड रिलीफ एंड वर्क एजेंसी. बट ये काम किसके लिए करता है? इट इज़ अ एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज. तो आपको ध्यान रखना है RWA जो है रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ये पैलेस्टाइन के लोगों के लिए काम करता है. पैलेस्टाइन के जो लोग जो रेफ्यूजीज हो गए हैं उनके लिए काम करता है. ठीक है. सो आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक. UNRWA के बारे में हम बात करने वाले हैं. UNRWA जो है इट वॉज फाउंडेड इन 1949 एंड इट वॉज ऑन 8th of December. नाउ दिस डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. याद करने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट द डेट, बट आपको 1949 का पता होना चाहिए. ठीक है. एंड आई एम जस्ट टेलिंग, बस हल्का सा ध्यान रखिएगा 8th of December. ठीक है. नो नीड टू रिमेंबर, जस्ट रिकॉल इट वंस और ट्वाइस. ठीक है. एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा. 1949 को इसको बनाया गया था. एम क्या था कि देखिए हुआ क्या था कि 1948 में अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच में एक वॉर हुआ था बिकॉज दोनों ही सेम लैंड मास को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे थे. नाउ अरब्स में एक ग्रुप है कॉल्ड एज पैलेस्टीनियंस. पैलेस्टीनियंस ऑलरेडी एक पर्टिकुलर लैंड पे रह रहे थे जिस लैंड को यहाँ पर पैलेस्टाइन बोला जाता था. ठीक है. बट इजराइलीज केम एंड दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग द सेम लैंड. उन्होंने उसी जगह को चुन लिया, उसी जगह पे रहने की कोशिश करने लगे जहाँ पर ऑलरेडी अरब वर्ल्ड रह रही थी, मतलब कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ रह रहे थे, इस्लामिक कम्युनिटीज़. 1948 में एक वॉर होती है अरब और इसराइल के बीच में जिसमें इसराइल जो है वो कहीं ना कहीं जीत जाता है और अरब्स जो है उनको डिफीट होता है. अब स्पेशली अरब्स का जो एक कम्युनिटी था दैट वाज पैलेस्टीनियंस, उनको इस पर्टिकुलर वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और पैलेस्टीनियंस को पर्टिकुलर जगह जो है छोड़ के जाना पड़ा. सो माना जाता है 1948 में ऑलमोस्ट 7 लाख पैलेस्टीनियंस जो हैं वो उस पर्टिकुलर प्लेस को छोड़ कर गए और अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर उन्होंने रेफ्यूजीज़ की तरह रहना स्टार्ट किया. तो उन्हीं लोगों के काम के लिए, उन्हीं लोगों के रेफ्यूजी को प्रॉपर राइट्स दिलाने के लिए एंड प्रॉपर उनके हेल्प करने के लिए 1949 में इस पर्टिकुलर एजेंसी को बनाया गया था. तो देखिए यूनाइटेड नेशन एजेंसी जो है ये रिलीफ एंड वर्क्स ऑपरेशन वाले ये दो जगह पर काम करती है. ये मेनली गाज़ा और वेस्ट बैंक, यही दो मेन सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है. इन्हीं दो जगहों पर ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो UN एजेंसी है ये काम करती है. और इसके अलावा देखिए जो 7 लाख लोग भाग कर गए थे ना, ये लोग अपने आसपास की जो कंट्रीज़ थी, नेबरिंग कंट्रीज़ थी जैसे कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इन कंट्रीज़ में भाग के चले गए थे. तो ध्यान रखिएगा UN एजेंसी जो है गाज़ा और वेस्ट बैंक में तो काम करती है जो कि इसराइल के अंदर प्रेजेंट है और पैलेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है. और साथ ही साथ इसके अलावा ये लेबनान में, सीरिया और जॉर्डन में भी काम करती है बिकॉज इन कंट्री के अंदर भी रेफ्यूजीज प्रेजेंट है, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज. ठीक है. जो कि भागकर इन कंट्रीज़ के अंदर आ गए थे. नाउ जो UNRWA है, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, वो इन लोगों के रेफ्यूजीज़ की एजुकेशन के लिए काम करती है, उनके हेल्थ के लिए काम करती है, उनके रिलीफ और सोशल सर्विस के लिए काम करती है, उनको माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, मतलब थोड़े मोरे पैसे प्रोवाइड करती है. इमरजेंसी के टाइम में कोई भी अगर प्रोग्राम स्टार्ट करना हो तो उसमें उनको हेल्प करती है. और ध्यान रखिएगा ये काम सिर्फ और सिर्फ रेफ्यूजी कैंप में नहीं करती है, बट रेफ्यूजी कैंप के बाहर भी अगर किसी भी पैलेस्टीनियन को ज़रूरत है मदद की तो यहाँ पर UNRWA रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो है उन लोगों की मदद करती है. ठीक है. सो इनसाइड एंड आउटसाइड रेफ्यूजी कैंप्स. उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई. रिसेंट जो आपने कॉन्फ्लिक्ट देखा होगा, यू मस्ट हैव सॉ कि इसराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. और इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण गाज़ा स्ट्रिप जो है, जो गाज़ा स्ट्रिप ऑफ लैंड है, उसमें ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन पीपल रहा करते थे इससे पहले, मतलब 23 लाख लोग इससे पहले रहा करते थे. बट इस पर्टिकुलर वॉर के बाद ऑलमोस्ट 85% लोग जो है उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर चले गए हैं. और चले तो गए हैं बट एग्जैक्टली गए कहाँ पर हैं? तो उनमें से ऑलमोस्ट 23 लाख लोगों में से कम 10 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इसी UNRWA की जो अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर वो रेफ्यूजीज़ बन के रह रहे हैं. ठीक है. फिर से समझिए इस चीज़ को. गाज़ा में अभी रिसेंटली एक वॉर चल रहा है इसराइल और हमास के बीच में. ठीक है. हमास जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, मतलब टेररिस्ट ग्रुप है जो कि बेसिकली इलीगली ऑक्यूपाई करना चाहता है पूरा का पूरे इसराइल को.
और इजराइल जो है वो अपनी कंट्री को बचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। सो गाजा स्ट्रिप ऑफ लैंड पे ये हो रहा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 23 लाख लोग रह रहे थे वॉर से पहले, बट उनमें से 85% लोग ऑलमोस्ट वो जगह छोड़ के भाग गए हैं। और जितने लोग जगह छोड़ के भागे हैं सब इधर उधर कहीं ना कहीं छुप के बैठे हुए हैं, रेफ्यूजीज ले रहे हैं। तो उनमें से ऑलमोस्ट 10 लाख लोग जो है यानी कि 1 मिलियन लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसी एजेंसी के पास गए हैं। मतलब UNRWA के स्कूल्स में, अलग अलग जो रेफ्यूजी शेल्टर्स हैं वहाँ पर जाके ये लोग छुपे हुए हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूपीएससी यहाँ पर पूछ सकता है वो है कि UNRWA को फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है इतना कुछ करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इनको कोई भी फंडिंग प्रोवाइड नहीं होती है। इनकी जो फंडिंग है वो सारी की सारी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के थ्रू होती है। मतलब जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो मेंबर कंट्रीज चाहे तो इस पर्टिकुलर बॉडी को पैसा दे सकते हैं, बट वो ना चाहे तो पैसा ना भी दे सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, इट इज़ ऑलमोस्ट फंडेड एंटायरली बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। जैसे कि यूएस हो गया, फिर वी हैव फ्रांस, जर्मनी, ऐसी कंट्रीज जो कि UNRWA की मेंबरशिप रखती है, वो लोग UNRWA को पैसा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ देखिए, इसके अलावा थोड़ा पैसा उसको यूनाइटेड नेशन भी देता है, बिकॉज ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन की बॉडी है वो, तो थोड़ा पैसा देता है यूनाइटेड नेशन। लेकिन जो भी पैसा यूनाइटेड नेशन देता है उन पैसों को वो लोग रेफ्यूजीज के ऊपर खर्च नहीं कर सकते, रादर वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देता है। मतलब डेली एक्टिविटीज जो चल रही है, डेली जो काम हो रहा है उस पर्टिकुलर एजेंसी के अंदर, उन चीज़ों को चलाने के लिए यूनाइटेड नेशन उनको पैसा देता है। और ये जो हमने चीज़ समझी यहाँ पर कि इनका जो एंटायर फंडिंग है, फंडिंग कहीं पर सेट नहीं है, कहीं पर ऐसा फंडिंग फिक्स नहीं है, अदर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू पैसा मिलता है। इस पर्टिकुलर चीज़ को आपको प्रॉपर्ली समझना होगा, बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली कुछ कंट्रीज इंक्लूडिंग USA, इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब से हम UNRWA को फंडिंग ही नहीं देंगे। वो बोल रहे हैं कि फंडिंग नहीं देंगे। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज कुछ कंट्रीज़ ने ये क्लेम किया है, स्पेशली इसराइल ने खुद इसको क्लेम किया है कि UNRWA के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअली हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग USA एंड इसराइल, इन लोगों ने बोला है कि अब से UNRWA की फंडिंग को बंद करना है। ठीक है, तो UNRWA ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, ऑल्दो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है और एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट फिर भी इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज़ फंडिंग बंद मत कीजिए। रादर अगर कोई भी ऐसा गलत पर्सन हमारे अंदर प्रेजेंट है जिसने हमास के साथ हाथ मिलाया या फिर कुछ भी ऐसा इलीगली करने की कोशिश की है, तो उसको हम खुद ही फाइंड आउट करके एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। सो UNRWA के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन की एक और रेफ्यूजी वाली बॉडी है जिसका नाम है UNHCR। HCR का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन की जो मेन रेफ्यूजी एजेंसी है वो UNHCR है। वो एक्चुअली UN ये वाला नहीं है। UNRWA जो है मेन रेफ्यूजी एजेंसी नहीं है। मेन रेफ्यूजी एजेंसी का नाम है UNHCR, यानी कि हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। अब देखिए, जो ये RWA वाला बॉडी है ये सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीनियंस के लिए है, ओनली पैलेस्टीनियंस के लिए। और पैलेस्टीनियंस को छोड़ करके जितने भी बाकी नॉन पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उन सबको सपोर्ट करने के लिए UNHCR खुद बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नाउ यहाँ पर हल्का सा डिस्टिंक्शन करते हैं, UNHCR और UNRWA में डिफरेंस समझते हैं। UNHCR जो है, देखो पहले देखते हैं, UNRWA ये ओनली पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को सपोर्ट करेंगे, ओनली पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को। ये करेंगे ऑल रेफ्यूजीज को माइनस पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। ठीक है, सो ये लोग पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इसके लिए ऑब्वियसली एक स्पेशलाइज्ड बॉडी यूनाइटेड नेशन के अंदर ही बनी हुई है। इसके अलावा इसकी फंडिंग जो है वो वॉलंटरी आती है, इसकी फंडिंग फिक्स्ड होती है। इसके बारे में हम किसी और दिन बात कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई कि UNRWA की जो फंडिंग है वो वॉलंटरी है और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो लोग ही इनको पैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। UNRWA के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आई होप वो सारी हमने डिस्कस कर ली है, एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस कैन एक्चुअली कम इन UPSC एग्जामिनेशन दिस ईयर। ठीक है, सो आपको इसको बार बार रिवाइज करते रहना है। रिवीजन इज द ओनली थिंग दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू गेन कंट्रोल ओवर द सिलेबस। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप रिवीजन के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज रिवीजन, रेपिटेशन, मोर इंपॉर्टेंटली जितनी ज़्यादा बार आप सेम चीज़ को रिपीट करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज ऑब्वियसली प्रीलिम्स अब धीरे धीरे पास आ रहा है। इट इज़ ऑलमोस्ट 4 months अवे नाउ। ठीक है, लेस देन 4 months अवे एक्चुअली। तो अपनी प्रिपरेशन को जितना हो सके उतना ज़्यादा फास्ट कीजिए। ठीक है, ट्राई टू रिवाइज थिंग्स मोर ऑफन, ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल, डोंट लीव एनीथिंग फॉर द लास्ट। किसी भी चीज़ को फरवरी के सेकेंड हाफ के लिए, फरवरी के 3rd week के लिए मत छोड़िए। जो भी कवर करना है, कुछ भी अगर बच गया है, कोई भी स्टैटिक का सिलेबस, कुछ भी अगर विजन की मैगजीन, कुछ भी जो आप कर रहे हैं,
कोशिश कीजिए कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर उसको कंप्लीट कर दीजिए पूरी तरीके से. एटलीस्ट द फर्स्ट एंड द सेकंड रीडिंग शुड बी कंप्लीट. उसके बाद फोकस ओनली एंड ओनली ऑन रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट. रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट. सी, रिविजन विल हेल्प यू गेन कंट्रोल ओवर द सिलेबस बिकॉज वो आपको चीज़ों को याद करने में हेल्प करेगा, और जो मॉक टेस्ट है वो आपको खुद को टेस्ट करने में हेल्प करेगा कि विच आर माई वीकर एरियाज, कौन कौन से एरियाज अभी भी जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. ठीक है. सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. अपने ऊपर बहुत सारा काम करना है, अपने ऊपर बिलीव करना है, एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू गेन थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. दिस एग्जामिनेशन इज नॉट दैट टफ. प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ. अपने ऊपर भरोसा रखिए. ठीक है. जस्ट कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एंड गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. Thank you so much for listening to this video. If you liked it, please do like, share and subscribe, and thank you so much.